अमेंडिंग एक्ट 1781। अमेंडिंग एक्ट 1781 को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 5 जुलाई 1781 में पास किया था। इस एक्ट को लाया गया था ताकि रेगुलेटरी एक्ट ऑफ 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसको करेक्ट किया जाए। उसमें कुछ करेक्शन करने थे, कुछ अमेंडमेंट्स करने थे, तो इसके लिए अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 को लाया गया था। इस एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट और डिक्लेरेटरी एक्ट ऑफ 1781 भी कहा जाता है। इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स थे कि सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल इन काउंसिल के बीच में रोल्स और फंक्शंस को क्लियरली डिस्ट्रीब्यूट करना। मतलब सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल इन काउंसिल के क्या क्या रोल्स होंगे और क्या फंक्शंस होंगे, ये क्लियरली बताना, इस चीज़ को क्लैरिफाई करना, यही इस अमेंडिंग एक्ट का ऑब्जेक्टिव था। इस एक्ट का बैकग्राउंड क्या था? 1779 से 1780 के बीच में सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम काउंसिल इन बंगाल के बीच में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स डेवलप हो गए थे। सुप्रीम काउंसिल इन बंगाल का मतलब है गवर्नर जनरल इन काउंसिल। तो इनके बीच में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स डेवलप हो गए, जिसमें जो सुप्रीम काउंसिल थी इसने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक्शन भी लिया, और ये टेंशन को देखते हुए, इन दोनों के बीच में टेंशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। तो इसी को देखते हुए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक कमेटी अपॉइंट करी जिसका नाम था टॉशे कमेटी। इस कमेटी का काम था कि जिन भी सिचुएशंस की वजह से या जिन भी रीजंस की वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स डेवलप हो रहे हैं उनका पता लगाना और उनको किस तरीके से रिजॉल्व किया जाए, ये रेकमेंड करना। इस एक्ट के फीचर्स या फिर प्रोविजंस क्या क्या थे? पहला था कि गवर्नर जनरल और काउंसिल को सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर कर दिया था। अगर ये ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई काम कर रहे होंगे तो सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर रहेंगे, और कंपनी के जो सर्वेंट्स थे उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर कर दिया था। अगर वो भी ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई काम कर रहे होंगे तो सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के अंडर नहीं आएंगे। दूसरा था कि सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन कलकत्ता में रहने वाले सभी लोगों पे लागू कर दिया गया। मतलब जितने भी लोग कलकत्ता में रह रहे होंगे उन सभी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन होगा, और जो भी नियम कानून होंगे या फिर जो भी इश्यूज सॉल्व किए जाएंगे वो पर्सनल लॉ के बेस पे किए जाएंगे। जैसे हिंदूज़ के लिए हिंदू लॉ के बेस पे सुनवाई की जाएगी और मुस्लिम्स के लिए मोहम्मदन लॉ के बेस पे सुनवाई की जाएगी। प्रोविंशियल कोर्ट्स को गवर्नर जनरल इन काउंसिल के अंडर इनको डाल दिया गया था और सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर कर दिए गए थे। और जो प्रोविंशियल कोर्ट्स थे इनके जो भी रेगुलेशंस बनाने होते थे, ये बनाने का जो राइट था वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल को दे दिया गया था। मतलब प्रोविंशियल कोर्ट्स गवर्नर जनरल इन काउंसिल के अंडर चले गए, और जो भी रेगुलेशंस बनाने होंगे प्रोविंशियल कोर्ट्स के लिए वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल ही बनाएगा। रेवेन्यू मैटर्स को भी सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर कर दिया था। मतलब जो भी रेवेन्यू से रिलेटेड चीज़ें होंगी उन पे सुप्रीम कोर्ट ना ही कोई लॉ बनाएगा, ना ही उन मैटर्स को सॉल्व करेगा।